हेलो। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्जिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, मतलब हम अपनी बॉडी को कौन कौन से मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा मैंने सारे मेथड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे: फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, रेडिएशन, आयनाइजेशन, थर्मल एमिशन एंड फील्ड एमिशन। बट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये तीन मेथड्स हैं हमारे: फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, जिसको मैं आज डिस्कस करूँगा। तो फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड, ये मेथड्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन का मतलब जस्ट क्या है, रबिंग। मीन्स दो बॉडी को आपस में रब करके हम हीट जनरेट कर सकते हैं, और हीट जनरेट होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी बाइंडिंग लूज कर देगा, और लूज करने के कारण एक बॉडी से रिमूव होके दूसरे बॉडी पे जाके स्टिक कर सकता है। तो इस तरह से जहाँ से वो रिप्लेस होगा वहाँ भी कोई चार्ज क्रिएट करेगा, और जहाँ पे जाएगा वहाँ भी चार्ज क्रिएट करेगा। मतलब कि एक बॉडी हमारी ए, और इस बॉडी को हम किसी दूसरी बॉडी के थ्रू अगर हम रिलेटिव मोशन में लेके आए, इन बॉडी को हम कैसे मूवमेंट दे रहे हैं, ये वाली बॉडी भी आप ऐसे मूव करा रहे हो और ये वाली बॉडी भी आप ऐसे मूव करा रहे हो, इस तरह से मूवमेंट हो रही है। तो इस तरह से रबिंग होगी। तो रबिंग के कारण मैंने बताया कि दोनों सरफेसेस के बीच में हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स अपनी बाइंडिंग लूज कर देंगे। होने के कारण मान लेते हैं इस वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकला, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इधर आके स्टिक कर गया। तो जहाँ से निकलेगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और जहाँ पे जाएगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। इस तरह से हमारी ये दोनों बॉडी चार्ज हो गई। तो ये एक मेथड है फ्रिक्शन, जिसके थ्रू हम चार्जिंग कर सकते हैं बॉडी के। दूसरा मेथड है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन मेथड क्या है कि हमारे पास एक बॉडी है जो ऑलरेडी चार्ज है, मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस बॉडी को अगर हम किसी कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू हम किसी न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कर दें, ये हमारी कनेक्टिंग वायर है, जूम कर लो, या इसी को हम कंडक्टिंग बॉडी भी बोल सकते हैं। तो इस कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू हम किसी न्यूट्रल बॉडी को अगर अटैच करते हैं तो क्या होगा, यहाँ जो भी चार्ज होगा, या ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, या नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, जो भी चार्ज होगा वो फ्लो करके इस वाली बॉडी के अंदर आएगा, और इस तरह से ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी इस वाली बॉडी पे कौन सा चार्ज है। तो इस तरह से हमारी ये न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गई। तो ये भी एक मेथड है चार्जिंग का। हम अपनी न्यूट्रल बॉडी को इस तरह से चार्ज कर लिए, ये चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो प्रीवियसली चार्ज बॉडी है ये कौन से चार्ज को कंटेन कर रखी है। नेक्स्ट मेथड इंडक्शन। इंडक्शन मेथड क्या है, यही हमारा इम्पोर्टेंट मेथड है। इंडक्शन में मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी है जो ऑलरेडी चार्ज है, मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास हम एक न्यूट्रल बॉडी लेके आते हैं। इस न्यूट्रल बॉडी बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे, इसीलिए न्यूट्रलाइज हो जाती है बॉडी। तो अब जब हम इस पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को इस बॉडी के साथ लेके आते हैं तो होता क्या है कि इसमें जो चार्जेज होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट होने के बाद होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी के पास सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रिपेल होने के कारण दूर चले जाएंगे। इस तरह से न्यूट्रल बॉडी के जो चार्ज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं टू पार्ट्स में। अब क्या करते हैं, हम इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने के बाद क्या होगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, और जब ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया तो हम इस अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे और ये बॉडी हटा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास मान लेते हैं बॉडी ए थी, तो ये जो ए बॉडी है अब इसके पास केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये बॉडी क्या बन गई, नेगेटिवली चार्ज बन गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। अगर हमें इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो क्या करेंगे, ये वाली बॉडी हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी लेनी है,
नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास हम कोई न्यूट्रल बॉडी लेके आएंगे, तो इस नेगेटिव के कारण पॉजिटिव चार्जेस सारे पास आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज दूर चले जाएंगे। नेगेटिव चार्ज को मर्ज कर देंगे, उसके बाद अर्थिंग हटा देंगे और ये बॉडी भी हटा देंगे। इसके बाद जो हमारी बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। तो ये 3 मेथड्स हमने डिस्कस किया, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन में मैंने बताया कि जस्ट हम क्या करते हैं, दो बॉडी को आपस में रिलेटिव मोशन में लेके आते हैं। रिलेटिव मोशन के कारण हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन आपस में कांटेक्ट में है तो हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट होने से इलेक्ट्रॉन्स अपनी बाइंडिंग लूज करता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये इलेक्ट्रॉन्स ही शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, तो मास कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ही शिफ्ट होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा और जहाँ पे जाता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। इस तरह से हमारी दोनों बॉडी क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन मेथड क्या बताता है कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू या किसी कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाती है। कैसे? इसके जो चार्ज हैं वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस न्यूट्रल बॉडी तक आ जाते हैं, तो ये न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाती है। और ये फिनोमिना तब तक होती रहेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आना बंद हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। किस पे डिपेंड करेगा कि हमने जो ऑलरेडी जो बॉडी ले रखी है चार्ज बॉडी, उस पर कौन सा चार्ज है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब तीसरा मेथड मैंने डिस्कस किया, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में मैंने क्या बताया कि एक हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ली, उसके बाद हम एक न्यूट्रल बॉडी लेके आए। न्यूट्रल बॉडी, अब पॉजिटिवली चार्जेस जो हैं इस न्यूट्रल बॉडी के चार्जेस को सेपरेट कर देते हैं। तो ये सेपरेट कैसे होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया, अर्थ कर दिया। अर्थिंग होने के बाद ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो उसके बाद हम इस अर्थिंग को भी हटा देते हैं और इस बॉडी को भी हटा देते हैं। तो ये हमारी जो बॉडी है ए, इस पर अब केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बच गया। अब ये नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से हमारी ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसके बाद कुछ मेथड्स हैं, रेडिएशन, आयनाइजेशन, थर्मल एमिशन और फील्ड एमिशन। ये सारे के सारे मेथड्स अगर हम जेईई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हैं। रेडिएशन के थ्रू कैसे चार्ज होती है बॉडी, आयनाइजेशन के थ्रू बॉडी कैसे चार्ज होती है, थर्मल एमिशन के थ्रू कैसे चार्ज होती है बॉडी और फील्ड एमिशन के थ्रू कैसे होती है। तो ये हम उस लेक्चर में IIT जेईई के लिए जो मैं लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें ये सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से। थैंक यू।